ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11 और 11वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30। और सबसे पहले श्लोक संबंधी जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति। ओम शांति। VCD नंबर है 2148। सभी इंद्रिय द्वारों द्वारा गंध छोड़ने वाली देह। तो बाबा ने बोला कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है, तो भक्ति मार्ग में तुम्हारा कपड़ा बिल्कुल सड़ गया। जैसे सत्युग त्रेता में ये शरीर रूपी कपड़ा अच्छा था, पीछे आस्ते आस्ते भक्ति मार्ग में ये जो तुम्हारा शरीर है, जिसे वस्त्र भी कहते हैं, वो सड़ गया है। तो अभी यह सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे? और सड़े की निशानी बताई थी, आंखों में कीचड़ निकलना, कानों से गंध निकलना और मुख से गंध निकलना जैसे कि थूक, और शरीर में से पसीना निकलता है। तो सभी इंद्रियों से गंध ही निकलती है। तो कोई चीज सड़ती है तो उसमें से बास आती है। इसलिए बाप कहते हैं ये तो भक्ति में भक्ति है जिससे तुम्हारी दुर्गति हो रही है। और यह बात किसी को मालूम नहीं है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। श्लोक बताओ दीदी। हाँ जी बताइए। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। अर्थात जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ब्रह्मा वत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थात सत्व गुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हुए हैं। ओम शांति। हाँ जी। 17,083। हाँ जी। बाबा बोले बाबा बोले कि जो लक्ष्मण के देखो ज्ञान प्रकाश में दिखाते हैं, तो ज्ञान प्रकाश के वो अपना मनन चिंतन में लगे रहते हैं, तो उनका जो है से पाठ अपना डिक्लेयर उनको मनन चिंतन से ही होता है। और वो सबका वो माता पिता होने के कारण वो बच्चों को भी चिंतन करते हैं पाठ का, कि मेरे बच्चे का पाठ कैसे उनका जो है पाठ खुलेगा। तो बाप के द्वारा ही बच्चों को पाठ का पता चला। जब एक बाप को जब पाठ का पता चलता है तो उसके द्वारा बच्चों को उसी द्वारा पाठ का पता चल जाता है। तो वह बोले कि ज्ञान प्रकाश में तो जो रहते हैं तो ठोकरे नहीं खाते हैं, जो ज्ञान प्रकाश में नहीं चिंतन मंथन करते हैं तो यहाँ भी ठोकरे खाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के वाइब्रेशन जो है वो जो है ज्ञान प्रकाश का है। तो तुम बच्चों को भी ऐसा ही ज्ञान प्रकाश का वाइब्रेशन में रहना चाहिए, मनन चिंतन में रहना चाहिए। तो तुम्हारा अज्ञान अज्ञान से तुम प्रकाश में जाओगे तो तुम्हारा उजाला माने ज्ञान प्रकाश का मनन चिंतन तुम्हारा भी चलेगा। ठीक है। श्लोक बताइए। सर्वद्वारे देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विधात विवृद्धम तत्त्वम इति उत। और 11 का 30 है दीदी। 11 के 30 में बताएं कि लिह्या से ग्रसमाना समन्तात लोकान समग्रान वदन्ने ज्वलद्दि तेजोभि अपूर्यो जगत समग्रम भाष्य तव उग्रा पतवंती विष्णु। ठीक है। इस श्लोक में क्या बताया है? इसका मेन बात क्या बताइए बताइए।
कौन सा पुरुषार्थ बताया मेन हुआ बात है इस श्लोक में? कौन 11 का 14वें 14 का अध्याय 11 में। में दीदी जी कौन सा बताओ? हाँ जी, 14वें अच्छा, अध्याय में। 14 का 11 में इसलिए इसी में बताया गया कि जो शरीर जो गंध दे रही है, तो उस देह को जो दुर्गुणों जो जो शरीर में जो भी जो गंध भरा हुआ है, तो उसको ज्ञान प्रकाश के मंथन के द्वारा उसको हम ज्ञान प्रकाश के मंथन द्वारा हम उसको जो संकल्प है, जो हमारे तमोगुण है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। वो मतलब जो ब्रह्मवंशो जो है, वो नई दुनिया में वो चिंतन मंथन में लग करके अपना सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं ज्ञान प्रकाश से। हाँ ठीक है, जो शरीर जो गंध। आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है जिनका। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। शांति दीदी, रोल नंबर है 26643। हाँ दीदी पॉइंट बताने दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, वो 14 के 11 में बाबा बोल रहा है कि इंद्रियां जब तमोगुण बनती हैं तो उनको सत्व गुण बनाने का गुण वाला क्या क्या विशेषता होगी जब वो सत्व गुण बनेगी। तो उसके लिए बाबा ने बोला ना कि जो मैटर लोग, नाथ की मिसाल दी ना बाबा ने, जो मैटर लोग होते हैं वो गटर की लाइन में घुसते हैं, उनको बदबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनकी जो मन बुद्धि की लगन है वो एक बाप की तरफ लगी हुई होती है। और बाबा ने एक आंख की भी मिसाल दी कि एक होता है, वो आशिक होता है, वो अपनी माशूका की याद में किसी कारखाने के लिए जाता है। तो किसी ने पूछा, आपने रास्ते में किसी को देखा? तो उसने बोला मैंने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? तो उसने बोला कि मेरी मन बुद्धि अपनी माशूका की तरफ लगी हुई थी। बाबा ने बोला ऐसे ही तुम बच्चों की भी मन बुद्धि एक बाप की याद में ही लगी होनी चाहिए, जिसके लिए आपकी जो इंद्रियां हैं उनको कोई इस तमोगुण के जो होते हैं ना भाव नहीं होगा। इसलिए हमें जाना जाएगा कि आपकी जो मन बुद्धि जब आपकी तरफ लग जाएगी तो ऐसे जाना जाएगा कि आपकी बुद्धि है वो सतगुणी बन रही है। ठीक है माता जी, श्लोक श्लोक पढ़ू पढ़िए दीदी? माता जी। हाँ जी। हाँ, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तथा बीजायत विवृद्धं सतव इति उतः। अर्थ पढ़ो दीदी? पढ़िए। जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रियां द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ब्रह्मा वस्तुओं की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सतव गुण विशेष बड़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला कि जब निश्चय होता है तब वो ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, माने ब्राह्मण बन जाते हैं। जो जितना ज्यादा समय ब्राह्मण बनता है उतना बड़ा ब्राह्मण बनता है। और नहीं माने कोई ज्यादा समय बनते हैं, कोई थोड़े समय बनते हैं, कोई माने जो जितना लंबा समय पुरुषार्थ करते हैं वो ऊंचा ब्राह्मण बनते हैं, और कोई छोटे ब्राह्मण बनते हैं। जिसके लिए कहते हैं कि 9 गुरु 9 ऋषियां थे, उनसे 9 प्रकार के ब्राह्मण पैदा हुए। और बाबा आते हैं कि शिक्षा देते हैं, माने सुप्रीम टीचर बन करके बाबा शिक्षा देते हैं। तो माने बाबा करके शिक्षा देते हैं। और भी और ये इसमें भी बोले थे बाबा और एक पॉइंट में कि जो लक्ष्मी नारायण ज्ञान प्रकाश दुनिया में रहते हैं या अज्ञान के प्रकाश में रहते हैं, ज्ञान के प्रकाश की दुनिया में रहते हैं। और बाबा बोले तो उनके दिमाग में पंच तत्वों का दुनिया भ्रमण नहीं करता है। वो जैसे आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस में और माने सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान में रमण करता है। और जैसे अपना 84 जन्म का पाठ कैसा कैसा है उसमें रमण करता है। और उनके परिवार के जो भांति होंगे उनका भी कैसा कैसा पाठ होगा वो उसका भी मंथन चलता है। जो
माने ऐसे उनका ज्ञान के में चलता है। तो ये जो बाप होता है वो बच्चों के एक्टिविटी को जानता है ना, तो जैसे बच्चों का हर कार्य में वो अपना एक्टिविटी को जान लेता है। तो इतना सिग्निफिकेंट है। ठीक है, श्लोक बताइए। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धे सत्यम् इति उक्तः। और समान समतम श्लोकन समग्र जुलाबी तजवीराप्रिय जगत समग्रम भाषा समग्र प्रतपंती विष्णु। ठीक है मतलब आगे फोन अनम्यूट है अगला 26,612। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। श्लोक पढ़ना दीदी। हाँ, पॉइंट अगर नोट किया है तो पॉइंट बताइए, नहीं तो श्लोक पढ़िए। ये 14वां अध्याय का 11वां श्लोक बोल रहे दीदी आप। हाँ जी। स्वर्द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याते विवृद्धं सत्वम इति उत। अर्थ पढ़ूं दीदी। हाँ जी पढ़िए। जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगम योगी शूटिंग में ब्रह्मवत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्व गुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। तो इसमें बाबा ने बताया कि जब शरीर तमो प्रधान हो जाता है तो इसमें सारी इंद्रियों से बदबू निकलने लग जाती है, जैसे पसीने के रूप में भी निकलती है, आंखों में भी कीचड़ निकलता है और मतलब सुनाई नहीं देता है। तो इसी तरह तमोप्रधान बढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश के द्वारा जो बाबा ज्ञान देते हैं सच्ची गीता द्वारा, उसका मंथन करना चाहिए। तो जो मंथन करते हैं तो उससे सत्व गुण बढ़ता है, ऐसा बाबा ने बताया। ठीक है मतलब ठीक है। आज 15 अगस्त है, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर तक श्लोक संबंधित प्रश्न के बाद तब तक सोच करके रखिए। अभी जो 14वें अध्याय में टॉपिक चल रहा है प्रकृति के 3 गुण, इससे रिलेटेड ही 15 अगस्त के बारे में क्या समझा सकते हैं, इसके बारे में मंथन करके रखिए आधा घंटा तक। उसके बाद फोन अनम्यूट किए जाएंगे और अभी ग्रुप में फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। जिनका फोन अनम्यूट हो रहा है रोल नंबर बताते जाइए। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ पॉइंट बताना है। हेलो। बताइए मत जी पॉइंट। हाँ, 10 इंद्रियों से गंद ही गंद निकलता है, ये बाबा ने हो कहा। चुका है। हो चुका है। तो सभी इंद्रियां ज्ञान प्रकाश में रहती हैं, तो 10 इंद्रियां ज्ञान प्रकाश में भरी हुई होती हैं, तो न अच्छी खुशबू की कोई महसूसता होती है, ना ही गंध की कोई महसूसता हो। गंदे कपड़े को बताइए धोता मत है, जी, धोबी आप होता है बोलते ना, रहिए। ऐसे ज्यादा गंदा कपड़ा होता है तो बोलता है ओ छी राम, ओ छी राम, हाय राम। ऐसे इतने इतने गंदे कपड़े हो गए हैं जिसको भगवान आकर के धोता है। ओम शांति। श्लोक पढ़ेंगे। हेलो। पढ़िए मत जी श्लोक। हाँ, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् ददं तत्त्वमिति उतः। ओम शांति। हाँ जी। यहाँ 14 14वें अध्याय संबंधित ही प्रश्न है और जी 3-4 फोन अनम्यूट है। एक तो 15,928, झांसी के 15,761,
16,743 और 15,208। 15,208 बहन जी मैं सुना रही हूँ। दीदी हम सुनाए। ब्रह्म बत्सों की सतयुगी माता जी नई वैसे दिल्ली। तो पॉइंट सारे पढ़ के हो चुके हैं, हाँ अभी जी। इसलिए इकट्ठा फोन अनम्यूट किए हैं ताकि ग्रुप में प्रश्न पूछे जा सके। तो आप लोग 14वां अध्याय खोला हुआ होगा ही आप लोगों का, और उससे संबंधित ही प्रश्न है। 14वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक जो हम पढ़ चुके हैं श्लोक, इन्हीं श्लोकों संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न ये है, कर्म घमंडी किन्हें कहा जाता है और कर्म घमंडीपन क्यों आता है? कर्म घमंडी किन्हें कहा जाता है और ये गुण क्यों आता है मनुष्यों के अंदर? 14वें अध्याय में ही है, समय नहीं गवाइए, नहीं तो आगे और फोन अनम्यूट किए जाएंगे, तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा तो। दीदी देवमान से आता है। कर्म घमंड अर्थात क्या? ये प्रश्न तो कई बार हो चुका है, श्लोक पढ़ के नहीं रखे हैं आप लोगों ने। 4537 माता जी आपको भी नहीं आ रहा है उत्तर? कर्म घमंडी किन्हें कहा जाता है? आगे 23,288 मानसा के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, ये लोभ और अशक्ति से आता है, उत्पन्न होता है। कर्म नारायण, घमंडी अर्थात क्या माता जी? जब देवभान आता है तो बुद्धि कर्मों में लग जाती है, इंद्रियों से कर्मों करने में। हुबली के माता जी बताइए, ओ, कर्मों में आसक्त क्यों हो जाते हैं मनुष्य? ये कर्मों कौन से में। गुण के कारण कर्मों में आसक्ति बढ़ती है मनुष्यों की? दीदी हेलो। रजोगुण से। हेलो हेलो नहीं, दीदी, बता दीजिए, बताते जाइए, प्रश्न पूछते ही। दीदी रजो और तमोगुण से कर्म में घमंडी आ जाती है, आसक्ति हो जाती है बाबा। ये सत्वगुण ज्ञान के द्वारा रजोगुण भ्रष्ट आसक्ति। रजो और तमोगुण से कर्मों में घमंडी आ जाती है। रजोगुण भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के कर्म में देह आकर्षण द्वारा लगता है। रजोगुण लोभ से आत्मा है, सत्वगुण मुकाबले स्नेह के दिखावटी मात्र रहता है, क्षण भंगुर सुख होता है। दुनिया में विकारी काम करते हैं ना, संकल्प नहीं होते हैं। कलयुग में सभी एक बात नहीं है। ये काम संकल्प मर्जिता वास्तव में काम विकार रहते हैं। द्वापर युग से सर्व कर्म बंधन करते हैं। लोभ आसक्ति के एक प्रकार की कामनाई इच्छाई है। एक एक तरह ही से सेंटेंस में उत्तर है, इतना लंबा उत्तर तो है ही नहीं। अगला प्रश्न ये है, नई दुनिया की शुरुआत कैसे होती है? सात्विकता से। 15,761 और 15,928 सात्विकता बताइए। से होती है। ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है दीदी, और सात्विक धर्म से स्थापना होती है। जब बुद्धि सात्विक हो जाती है तो नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। जो भगवान का जो ज्ञान है, जो गुण में बुद्धि से छा जाते, मतलब हो जाती, धारण कर लेते हैं, तो नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, आत्मिक बन जाती है। 16,743 और 15,208 माता जी आप दोनों बताइए, नई दुनिया की शुरुआत सबसे पहले कौन करता है? और बाबा ये करते हैं। निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनते हैं, आत्मा और मन से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी और किसी का रोल नंबर बताया था, 16,743 भैरवा के माता जी और 15,208 माता जी। प्रश्न ये है, नई दुनिया की शुरुआत। नई दुनिया की शुरुआत लक्ष्मी नारायण के द्वारा होती है, जो ज्ञान प्रकाश के विलय में रहते हैं। दीदी 14 को 3। दीदी हेलो। 14 का 3 कैसे माता जी बताइए, नेपाल के माता जी हेलो बताने दीजिए। माता जी जिनका रोल नंबर पूछा जा रहा है उन्हें पहले बताने दीजिए, उन्हें नहीं आएगा तो आपको बताया जाएगा। उस पुराणे की उत्पत्ति होती है।
मुकर्रत रूपी अर्जुन मत वर्ण है, वो मेरी योनि है, उसमें मैं महाविनाश के समय में ज्योतिबिंदु आत्माओं को ज्ञान गर्भ में डालता हूँ। सब प्राणियों को उत्पत्ति होती है। बहन जी, ज्ञान के द्वारा निराकार स्टेज में बनते हैं और फिर निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनेंगे। संपूर्ण ज्ञान द्वारा धारण करते हैं, लेते हैं ना, ऐसी धारण करके प्राप्ति पूरी होती है। ये मन मनाभव गुण का धारण करते हैं, ऐसी आत्मा खुदा के बंदे मौजू में रहेंगे। ज्ञान का दो मिक्स कर दी बातें। 15,208 बताइए माता जी। मैं नई बताऊं? दुनिया की शुरुआत कौन और कैसे करता है? नई दुनिया की शुरुआत तो लक्ष्मी नारायण के द्वारा होती है ना। बताइए 4537 माता जी। हाँ, जब हम 84 जन्मों के पाठ में सोचेंगे और मनन चिंतन 14वें करेंगे। अध्याय के हिसाब से उत्तर बताइए। हाँ, 14वें का ही दीदी। अविनाशी ड्रामा के बारे में सोचेंगे तो आत्मा नई दुनिया की ओर जाएगी ज्ञान के प्रकाश से। और बाबा ही नई दुनिया की शुरुआत करते हैं ना, स्थापना करते हैं नई दुनिया की। निश्चय बुद्धि रहेंगे तो नई दुनिया में जाएंगे। पुरुषार्थ करना है। मानसा के माता जी बताइए एक्यूरेट उत्तर अच्छे से। आप कहते हैं जब इस गंदी छोड़ने वाली देह के सभी द्वारों से ज्ञान प्रकाश मंथन होता है, तब उत्पन्न होता है, तभी नहीं दुनिया। प्रश्न ये ठीक है, सत्व गुण बढ़ने की बात यहाँ आई है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये पूछा था कि नई दुनिया की शुरुआत कैसे होती है और कौन करता है। सतोगुण से होती है नई दुनिया की कौन करता है, इस प्रश्न का उत्तर तो आया नहीं है। 23,288 माता जी बताइए उत्तर। हाँ दीदी, नई दुनिया की भी जो है शुरू तो वे सत्वगुण बढ़ने से होती है, जो लक्ष्मी ने करती है, जो उनके आसपास प्रकाश दिखाया है, वो चारों ओर वो ज्ञान के वलय में ही रहते हैं, भौतिकवाद की दुनिया में नहीं। अभी नेपाल के माता जी ने श्लोक नंबर 3 बताया था। नहीं दीदी, आज वाला श्लोक है 14 आज का वाला श्लोक जो है नई दुनिया के लिए सत्वगुण बढ़ना, ये बात आई। बाकी नई दुनिया की शुरुआत के हिसाब से जैसे फाउंडेशन डालती है ना, परम जो पिता शिव बताया से हुआ है यहाँ मम योनि महद ब्रह्म। ये परम पुराने पिता श्लोक के शिव से हिसाब से एक प्रश्न पूछा हुआ था वास्तव में, माताजी ने वो बता दिया था कि, लेकिन माताजी उस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। परम पिता शिव से योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग से ज्योति बिंदु बीज महत ब्रह्म पर ब्रह्म रूपी माता है बहन जी। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके सांख्य अर्थ वाक्य सहित एडवांस नॉलेज के गहराई उस पर मनन चिंतन मंथन करके जितना जितना ज्ञान का मंथन करते जाते हैं ना, वैसे ही ज्ञान वर्ष लेता है। भारत दीदी, भारत याद की शक्ति बन जाते हैं। योग ऊर्जा से प्रजापिता के द्वारा यज्ञ करने के साथ ब्रह्मा योनि की वृद्धि होती है। देही ब्राह्मण संपूर्ण शरीर प्राप्ति करके देवता बनते हैं। योग की खुराक से याद के भोजन है ईश्वरीय परिवार के वृद्धि ज्ञान का द्वारा योग के द्वारा वृद्धि हो जाती है। ब्रह्मा के प्यार से खुराक मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं। 5 मुखों वाले संगठित ब्रह्मा के प्यार से। आपने जो पढ़ा आप अपने शब्दों में बताइए माता जी, क्या समझाना चाहेंगे आप? मैं किस तरह से नई दुनिया की शुरुआत होती है, आप अपने शब्दों में समझाइए। 4537 माता जी। हाँ, मतलब 5 मुख वाले ब्रह्मा, मतलब ये अपने बाबा की इससे शुरुआत होती है ना, मनुष्य मानसी सृष्टि की। बाबा ही करते हैं ना स्थापना, नई दुनिया की स्थापना और कलयुग का विनाश। यदि 14 के 4 में भी आ सकता है क्या? सभी योनि में प्रकृति देवी। गलतियां होने का कारण क्या है? रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण तमोगुण से गलतियां होती है। बंधन रजोगुण आते हैं तो रजोगुण बंधन में आ जाते हैं, तो गलतियां होती रहती हैं, कर्म बंधन में आ जाते हैं। रजोगुण तमोगुण से गलतियां होती। देहभान के कारण गलतियां होती हैं।
देवांग उसको सत्य को दबा दबा लेता है तो देवांग से गलती। दीर्घ सूत्री भाव से काम करना, इसका मतलब क्या है? लंबे समय, क्या लंबे समय? जो जितना लंबे समय का पुरुषार्थ करता है ना, तो सुप्रीम दीर्घ सोल सूत्री भाव से काम करना, ये बात किस गुण में आई थी? सतोगुण में। श्लोकों को अच्छे से पढ़ा नहीं है, इसीलिए उत्तरों में एक्यूरेसी नहीं है। मानसा के माता जी बताइए 23,288। हाँ जी दीदी, दीर्घ भी काम को टालते रहना, आज का काम कल करना है, कल का काम परसों करना है। ये किस कारण होता है माता जी, कौन से गुण के आलस्य कारण होता है? ये तमोगुण के कारण दीदी, जब पापमीय नारकीय कलयुग के तमोगुण से, अज्ञानता से पैदा होता है कि आज की दुनिया में तो कोई काम करना ही नहीं चाहता, शांति शांति चाहते हैं। जैसे बाबा ने बताया था पॉइंट में भी, जो ऑफिस में जो होते हैं अफसर, वो तो काम नहीं करते, सारा काम पिया नहीं करते हैं। उनको वो तो होता है कि क्लबों में जाएं, भी इधर उधर जाएं शांति प्राप्त करने के लिए। कलयुगी दुनिया में मनुष्यों का जो ज्ञान है या समझ शक्ति है, वो किस कारण ढकती है? अज्ञान अंधकार से ढकती है, उन्हें ज्ञान नहीं रहता है ना। लापरवाही, आलस्य और निंद्रा से हो जाती है। बाप कहते अच्छे कर्मों में सात्विक निर्मल फल होता है और सत्य में कहा जाता है, किंतु द्वापर से राजसिक फल दुख होता है, तामसिक काम का फल। अग्नि जो है वो ज्ञान को ढक देती है। काम की अग्नि जो है वो इस तरह से है जो पूरी समझ शक्ति मनुष्यों की नष्ट करती है, ये बताया हुआ है। कलयुग में विशेष करके यह अवगुण जो है बढ़ता है, तमोगुण में कामुकता की अग्नि ज्ञान को ढकती है, ऐसे ज्ञान को श्लोक में ढकती है। बताया बाबा ने। अज्ञान अंधकार। ये तमोगुण जो है वो कहाँ से निर्माण होता है? कलयुग से। कलयुग में कलयुग तमोगुण से। आता है ना। तमोगुण से कलयुग आता है या कलयुग से तमोगुण आता है? कलयुग में उत्पन्न होता है। कलयुग आता है। हाँ, कलयुग में आ जाते तमोगुण के कारण कलयुग आता है। कलयुग से तमोगुण आता है, मतलब पहले कलयुग शुरू होता है फिर तमोगुण आता है, ऐसे? नहीं तमोगुण के पहले कारण कलयुग आता है। ज्ञान प्रकाश जब ढक जाता है ना, तो तब रजो और तमो की उत्पत्ति होती है। दीदी ये जब पहले तो कलयुग मनुष्य आपको नीचे गिरता है, अपना अज्ञान अंधकार बढ़ जाता है, अज्ञानता के कारण कलह क्लेश शुरू होता है। कलह क्लेश शुरू हो जाता है। जैसे कि कलयुग आरंभ करता शंकराचार्य देव सर्वव्यापी के अज्ञान से आता है, बुद्धि अनेकों में भटक जाती है, मन स्थायी नहीं रहता, इधर उधर भटकता है, भगवान का किसी को पता नहीं रहता। पुरुषार्थी जीवन में या ब्राह्मणों में रजोगुण की निशानी क्या दिखने में आएगी? शूटिंग पीरियड में जिनका रजोगुण बढ़ा हुआ है उनकी निशानी क्या देखने में आएगी? शूटिंग पीरियड में क्या बताया दीदी? बताया माता जी ने, क्या बोले नेपाल के माता जी, बताइए। रजोगुण से कर्म में बांध देता है, रजोगुण से कर्म करते हैं, तमोगुण से फिर आलस्य, लापरवाही और निंद्रा होता है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, आप सभी का म्यूट कर रहे फोन, बाकी श्लोकों को अच्छे से पढ़ के रखिए। कई बार अगर अर्थ और पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा उत्तरों में एक्यूरेट आएगा उत्तर बताना। ठीक है दीदी। 15 अगस्त संबंधित टॉपिक वैसे सभी सोच ही रहे होंगे, तब तक के लिए एक बार अभी फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं श्लोक रीडिंग के हिसाब से, और उसके बाद फिर टॉपिक, और उसके बाद कुछ माताओं ने प्रश्न पूछे हुए थे तो एक दो माताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।
बाकी अभी फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं, तो श्लोक पढ़ना शुरू कीजिए जिनका भी फोन अनम्यूट होगा। 14वें अध्याय का पहले पढ़िए, 5-5 श्लोक पढ़िए ताकि सभी को हेलो। पढ़ने का मौका मिले। हाँ माता जी पढ़िए। ओम शांति बहन जी। 14वें अध्याय का पहला श्लोक है। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनः सर्वे पराम सिद्धि इतः गतः। दूसरा है इदम ज्ञानम उपासिता मम ताधमर्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तीसरा है मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। चौथा है सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ता संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीज प्रजापिता। पांचवा है सत्वं रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। ठीक है माता जी, आगे बताइए झुनू माता बालेश्वर। हेलो। 6वें श्लोक से पढ़िए माता जी, श्लोक पढ़िए। तत्तो सतो बिंबो बात प्रकाशक अन्नमय से ज्ञान संकल्प तापरे जो समझदार विदेशी हैं आत्मा विधि उनकी नजर भारत पर लगी हुई है। संग समुभव पहले तो बिना ज्ञाति केंतेय कर्म संगन देहन इस दुनिया में आने के बावजूद भी, तत्पतु इस दुनिया में पतित पहले आने के बावजूद भी सर्व देहन प्रमादालय उसको अपने अंडर में कंट्रोल तत्व निवारयन्ति क्या श्लोक भारत। पढ़ने की? सत सुखे संदेयते रज कर्माणि भारत ज्ञान आभूतु तत्व प्रभादे संदेयते उक्त। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। गर्ज मुनि 26-326 गर्ज मुनि। छब्बीस 326 श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ दीदी कितने 14वें नंबर से? अध्याय का पढ़िए माता जी, पहले श्लोक से पढ़िए। हाँ जी। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् एत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि इत मता गता। दूसरा नंबर इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनि महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददामि अहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्मा महत् योनि अहं बीज प्रजापिता। अहं बीज प्रदः पिता। सत्वं रज तमः इति गुणा प्रकृतिं संभवा निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलवाक् प्रकाशकम् अनामयः सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनग्गः। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग भवं ततः निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमः तु अज्ञानदं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः ततः निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति
उत सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्व इति उत। हो गया दीदी, और आगे दीदी। हेलो दीदी, हेलो। श्लोक पढ़ूं या ये पॉइंट जी। है ना बोल पीछे रहे का? गर्ज हाँ? मुनि के माता जी, हाँ दीदी, श्लोक पढ़िए माता जी, श्लोक। क्या बोल रहे थे गर्ज मुनि के माता जी? हाँ जी दीदी, 11 तो हो गया, और क्या है बोलना है? नहीं नहीं, ठीक है माता जी, आगे। हाँ पढ़िए माता जी। पहले से पढ़ूं? हाँ जी। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मनुष्यः सर्वे परा सिद्धिम् इत गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिः महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत योनि अहं बीज प्रदः पिता सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बंधान्ति ज्ञान संगेन च अनर्ग रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्रवं तत निबन्धान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रादिह तथा निबंधान्ति भारत सत्वं सुखे संजयन्ति रज कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तम प्रमादे संजयति उत रजः तमस्य अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजः तथा सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत लोभः प्रवृत्ति आरंभः कर्मणा असमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत वर्षभ। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। हाँ वो आगे पॉइंट वो पीछे अभी का पॉइंट नहीं पॉइंट हुआ नहीं माता जी, हो गया माता जी पॉइंट बिना पढ़ना। रूप सारी दुनिया को भारी पड़ेगा, ये नहीं हुआ दीदी पॉइंट 2 में। चलिए बताइए माता जी। तो ये विसीडी है 24 से 75। तो इसमें शंकर ध्वंसकारी आत्मा बन जाती है, तो उसको आदम अर्जुन की बुद्धि रूपी वो कहते हैं, और उसकी बुद्धि रूपी तर्कस में एटम बम भरे हुए है। वो इतना बड़ा हिटलर है कि जब तक मनुष्य आत्मा 100% पूरा भगवान को पाठ को नहीं जान ले, तब तक वो मारे मार करके इनको भय बीबी बाबा की वाणी तीखी होती है, तो आगे चल करके और भी कड़क वाणी सुनाएंगे। जैसे अर्जुन ने कहा कि बस 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 अब नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, ज्ञान का बाण मारते हैं और उनको गांव लग जाते हैं। और ऊपर ऊपर से जो मीठी वाणी लगती है, वही वाणी कपाट बुद्धि के कपाट खोल देती है। और वाणी एक होगी तो कमी कमजोरियों को भी बाहर निकाल देती है। दीदी हाँ हो गया दीदी। हाँ। ओम शांति। पढ़ रहे हैं क्या भाई? 462। जी जी दीदी, श्लोक पढ़ रहा हूँ। परम परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां
ज्ञानम उत्तनम यत ज्ञात्वा मनय सर्वे पराम सिद्धिम इद गता। पहला श्लोक है, फिर इसके बाद दूसरा श्लोक। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधमर्य आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तीसरा श्लोक है। मम योनिः महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इसके बाद फिर चौथा श्लोक है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तांसां பழைய ब्रह्मा சோஃபாஸ் महत எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கீங்களா இல்ல ஓட்டு விழுந்திருக்கா अहम நினைக்கிறீங்களா अहम बीज प्रदः पिता। इसके बाद फिर पांचवा श्लोक है। स्वत्वं रजः तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अवयवम। ठीक है दीदी, होगा श्लोक। आगे बताइए माता जी। शांति दीदी। हाँ जी 14 का 6 से पढ़ो। हाँ जी। रथ सुत्तम निर्मल व्यात प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन अनघ रजो रागात्मकं विद्धि तृणा संग समुद्भवम तृष्णा क्या तृष्णा तृष्णा विधि तृष्णा संग समुद्भवम तत निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नन्ति भारत। सप्तम सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। रजः तमश्च अभिभूय सत्तम अभितिः भारत भवति भारत। रजः सत्तम तमश्चैव तमः सत्तम रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम इति उत। माता जी बताइए, यहाँ 3 गुणों के बारे में अभी तक आपने क्या समझा है श्लोकों में? 3 गुण है ना, सत्वष्टम, जिसके श्लोक हम पढ़ रहे। आपको अभी तक इन श्लोकों में क्या समझ में आया वो बताइए, 3 गुणों के बारे में। ये जो सप्तगुण जो होते हैं वो सत्य त्रेता में जो आत्माओं को माने कर्म बंधन में तो डालते हैं, पर सात्विक गुण होती है फिर भी वो कर्म में लगे रहते हैं। और रज और तम गुण जो है वो माने वो सत्व गुण तो सत्ययुग में सुख देते हैं पर दुख नहीं देते हैं। पर जो रज और तम गुण है, रजोगुण पैदा होने से वो काम करने लगते हैं। जो रजोगुण पैदा होने से जो श्लोक बदलूं फिर। रजोगुण से जो देवात्मा है ना वो सत्य को देता रूपी स्वर्ग में तो नीचे उतरते हैं, पर आत्मिक स्थिति की स्थिति रहती है। और रजोगुण आने से वो कम हो जाती है और देहभान आ जाती है। फिर उसमें रजगुण जो पैदा होती है, देहभान आने के कारण फिर रजगुण पैदा होती है द्वापर से। तो रजगुण पैदा होने से वो कर्म बंधन में आ जाते हैं और जन्म मरण चक्र में भी बन जाते हैं। और तमोगुण जब आते हैं तो अज्ञानता आ जाते हैं। तमोगुण ज्ञान को ढक देता है तो वो
काम विकार में जो गफलत में डाल देते हैं, काम विकार में आत्माओं को। और तम गुण जो है वो उससे लापरवाही, आलस्य और निद्रा ये मनुष्य आत्माओं को बन जाती है। ठीक है माता जी। दीदी जो पॉइंट क्या बोल रहे थे माता जी? दीदी जो पॉइंट बताई थी ना सुबह का, वो बाबा ने ना कुश लाभ नहीं, वो तो कुश डब ही बताई थी। हाँ देखती हूँ माता जी, देख नहीं पाई, मैं आपको बता दूंगी, देख करके हाँ फिर ठीक बता है दूंगी। दीदी। आगे पढ़िए जिनका फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी, हाँ जी, क्या पढ़ूं? 11वां अध्याय पढ़िए। 11 अध्याय का पहिला श्लोक से ना? हाँ पहले श्लोक से पढ़िए, ठीक है, 10 श्लोक पढ़िए, उसके बाद और 10 श्लोक। हाँ पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक पढ़िए। ठीक है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतम जत्तया उक्तं वचः तेन मोह अयं विगत मम भवा प्रियो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरस मया तत्त कमलपत्राख्य महात्म्यमपि च अव्ययम् एवं एतद् यथार्थत्वं आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत्सख्यं मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर तत्त्वमे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययं। योगेश्वर त्वं आत्मा अव्ययं। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शत शत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इह एकैस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम् अनेक वक्त्र नयनं अनेकाद्भुत दर्शनं अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्योतायुधं दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं मनन्तं विश्वत मुखं। हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हैं, पढ़िए श्लोक। 18491 हम्म 11 नंबर या 12 नंबर से पढ़ो बहन। 11 से पढ़िए, शुरू से पढ़ना। 11 से पढ़िए। दिव्या माल्याम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंत विश्वतोमुखम् दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपथ उत्थिता यदि भा सदृशी साक्षात् भासः तस्य महात्मनः तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा ततः विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः प्रभाषतः। अर्जुन वाच अष्टामि देवास्तं देवां तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेष संगान् ब्रह्माण्डविषं कमलासनस्थ
ऋषीश्च सर्वाणूरसंगाश्च दिव्यानि अनेक बाहू दरवक्त्र नेत्र पश्यामि त्वा सर्वतः अनन्तरूप न अन्तं न मध्यं न पुनः तव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तमनन्तं पश्यामि त्वां दीर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युति अप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे मध्यान्त अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र पश्यामि त्वा दीप्त हुता श वक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अनन्तं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः आमि चित्वा विशन्ति केचित् पिता प्रज्वलयो गृह्णन्ति तत्त्वस्त्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रोज पढ़ते हैं माता जी आप श्लोक? हाँ रोज प्रैक्टिस करते हैं श्लोक की? हाँ प्रैक्टिस करते हैं बहन जी, श्लोक पढ़ने की प्रैक्टिस भी करते हैं और नीचे का जो क्लैरिफिकेशन है ना वो भी थोड़ा थोड़ा बुद्धि में बैठ रहा है। जब से आप हमको पढ़ाती है ना, श्लोक पढ़ने लगी ना, सिखाने लगी, तब से बुद्धि में बैठ रहा है। उच्चारण श्लोक की में और आप क्या अच्छे से बता रहे हैं? प्रैक्टिस कीजिए माता जी। थोड़ा प्रैक्टिस सा करते और हैं, जैसे रोज हाँ प्रैक्टिस रुकना नहीं पड़ना चाहिए हाँ श्लोक पढ़ते समय, ऐसे होना हाँ, ये चाहिए। जो 11वां अध्याय है ना, ये जरा थोड़ा सा डीप जा रहा है, थोड़ा सा ठीक है माता जी, कठिन जा रहा है पढ़ने में। हाँ ठीक है। आगे पढ़िए। Hello, हाँ जी। 14389. रुद्रादित्या वसो ये साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्च पुष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्धास वीक्षन्ते त्वा विस्मिता चैव सर्वे रूप महन्तते बहुवक्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरलं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम् नभस्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृन्ति न विदान्मि शमं च विष्णु दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानल न भानि दिशो न जाने न लभेञ्च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे एव अवनिपाल संगे भीष्मो द्रोण सुतपुत्र तथा असौ सह अस्मदीयो अपि योग मुख्ये वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्ये चूर्णिते उत्तमांगे यथा नदीना बहवा अम्बुवेगा समुद्रयव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंग विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका
तव वक्राणि समुद्रवेगा। ललिहासे ग्रसमाण समन्तात लोकान् समग्रान् वदनै ज्वलन्ति तेजोभि अपूर्व जगत समग्रम भारा तव उग्रा प्रतिपन्ति विष्णु। आख्या भासस्तव ही में का उग्रा। भगवान। आगे नहीं पढ़िए, 30 तक की ठीक है। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है और सबसे पहले तो ऐसे माता या भाई हाथ उठाइए जिन्होंने कभी भी टॉपिक नहीं बताया लेकिन थोड़ा बहुत अभी बता सकते हैं। पहले वो हाथ उठाइए जो 15 अगस्त के बारे में कई बार क्लिप्स चल चुके हैं, जिन्होंने कभी भी टॉपिक नहीं बताया हो, ऐसे माता या भाई हाथ उठाइए। ओम शांति। हाँ जी। आज हमारा देश 79th इंडिपेंडेंस डे स्वाधीनता दिवस पालन कर रहा है और आज के दिन के लिए हम खुशी मना रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअली अज्ञानता से जो उत्पन्न हुआ तमोगुण के कारण वो स्वाधीन समझ रहे हैं सब लोग। लेकिन आज का डेट में द्वापर से जो माया के प्रभाव में हम आ गए, अभी अंतिम चरण में पहुंचने के कारण माया अभी उग्र रूप धारण किया है। माया मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसके अधीन में सब पड़ गए हैं। जैसे देह समझने के कारण वो जो काम बुद्धि काम विकार क्षणिक जो बुद्धि भ्रष्ट होकर काम विकार के कारण कोई जेल जा रहा है। हर दिन हम अभी न्यूज आ रहा है, कभी कोई क्रोध के कारण मर्डर करके जेल जा रहा है। कोई कर्म घमंडी लोग पैसा ज्यादा उपार्जन कर में जो फंस गए हैं, पुत्र पुत्री स्त्री के जो मोह के कारण वो लोभ में फंसकर विजिलेंस ट्रैप और रेड होकर जेल जा रहे हैं। और आज की दुनिया में जो देख रहे हैं देश देश पावर मनी का ईगो में आकर अभी मिसाइल वार चल रहा है, सब भय से जीवन बिता रहे हैं। तो कोई भी अंदर से भले आज स्वाधीन मना रहे हैं लेकिन भय से वो सब महसूस कर रहे हैं कि हम एक्चुअली स्वाधीन नहीं है। लेकिन कैसे हम एक्चुअल स्वाधीनता फील करेंगे उसका नॉलेज नहीं है। तो उसको हम पहले ईश्वरीय ज्ञान से पहले आत्मा का नॉलेज उनको जानना चाहिए, जरूरी है कि हम देह नहीं है, वो आत्मा है, अजर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। तो आत्मा का नॉलेज जानना जरूरी है। और जो भगवान अभी जो आया हुआ है गुप्त पाठ बजा रहे हैं, उसको भी जानना जरूरी है। और ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ भगवान जो भी श्रीमत दे रहे हैं वो श्रीमत पालन करके उसको भी ऐसा भी नॉलेज होना चाहिए कि अभी दुनिया का अंत होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो अभ्यास और वैराग से आत्मा की सीरियस प्रैक्टिस और आत्मिक दृष्टि की सीरियस प्रैक्टिस, ऐसा करने से ही हम ये 5 विकारों को कंप्लीट जीत पाएंगे। अभी तो 100% पराधीन है। तो ऐसे माया जीत 5 विकारों को जीतने से ही आत्मा स्वाधीन महसूस करेगा और सत्व गुण में, तमो रजो को दबाकर सत्व गुण में वो स्थित होगा। इतना सर। ठीक है। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है जी? हाँ जी। हेलो। हाँ जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी। अपना रोल नंबर बताइए। रोल नंबर है हमारा 12/4/29। कहाँ से बात कर रहे हैं? ग्वालियर मधुबन से। हाँ जी बताइए। माने 3 गुणों के बारे में बताया है। आप कि 15 3 अगस्त के बारे सतयुग। में नॉर्मली जो बातें आप समझा सकते हैं वो बता सकते हैं। अगर श्लोक के आधार से नहीं भी है तो भी ज्ञान युक्त रीति से जो भी है
वैसे भी बता सकते हैं। 15 अगस्त के बारे में, ये असली स्वतंत्रता है। तो बताते हैं कि आज भारत स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त को असली स्वतंत्रता तो नहीं मिली, अभी भी परतंत्र में है सारी दुनिया। असली स्वतंत्रता उसको कहेंगे इसमें किसी भी प्रकार का दुख अशांति ना हो, वो उसको कहेंगे असली स्वतंत्रता। स्वतंत्र उसी को कहा जाता है कि जो स्व माने आत्मा, तंत्र माने आत्मा के तंत्र में जो टिक जाते हैं उन्हीं को स्वतंत्र कहा जाता है। पर लेकिन इस दुनिया में तो सब देह के भान में टिके हुए हैं और कहते हुए हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो कोई कपड़े का झंडा विश्व में विजय दिलाने वाला नहीं है। वो माने कि जो भगवान की 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वही शरीर रूपी कपड़ा है, वही सारी दुनिया में ज्ञान की घनघोष करते हैं। उसके आधार पे ही सारी दुनिया स्वतंत्र बनेगी। 3 मूर्तियों के द्वारा ही कार्य चल रहा है। तो जो झंडे में 3 मूर्तियां बताई हैं, तो 3 मूर्तियों के 3 कलर बताए नहीं, तो मान कि हरा है, सफेद है और केसरिया है। ये तीनों मूर्तियां हैं तो स्थापना पालना विनाश के निमित्त है। तीनों मूर्तियों के द्वारा संसार का कार्य होगा। हेलो बहन जी, कुछ सत्य में कुछ अंतर आ रहा है? कुछ सच्चाई नहीं, आप बोली थोड़ी बताते रहिए। अच्छा, हाँ। तो भगवान माने कि 3 तिरंगा झंडा क्या है? तिरंगा झंडा तो मन 3 मूर्तियों की यादगार है। कोई कपड़े का झंडा है तो सारे विश्व में कपड़े का झंडा विश्व विजय दिलवाने वाला नहीं है कि इस दिन गाते हुए विजयी विश्व तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब प्रण पूर्ण होगा हमारा जब प्रण पूर्ण कब होगा कि मान लो दुनिया भी लोग तो समझ रहे हैं कि कपड़े का झंडा ही सारे विश्व में विजय दिलाने वाला है। पर लेकिन सारे विश्व में कपड़े के झंडे को ले जाकर एवरेस्ट चोटी पे लगा दो तो सारे विश्व में विजय थोड़ी हो जाएगी। विश्व दिलाने वाली तो भगवान ने 3 मूर्तियों को चुनी है, तो वो ही असली विजय दिलाने वाली है। तो एक मूर्ति बताई है कि ब्रह्मा की, दूसरी मूर्ति विष्णु की है, तीसरी मूर्ति शंकर की है। तो स्थापना ब्रह्मा के द्वारा और विनाश शंकर के द्वारा और पालना विष्णु के द्वारा। ये 3 मूर्तियां संसार में जब संसार प्रत्यक्ष होंगी तो ये ही सारे संसार में विजयी क्रांति फैलाएंगी। ओम शांति बनिए। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ जी। ओम शांति दीदी। 12,983 दीदी। हाँ जी। स्वतंत्रता दिवस मतलब बिल्कुल ही स्वतंत्र रहना, किसी के पराधीन नहीं रहना। तो सच्ची स्वतंत्रता वास्तव में आज नहीं कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मानव एक दूसरे के अधीन रह रहे हैं। ऑफिसर ग्रेड हो या जो भी हो, वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी के अधीन हैं। और सच्ची स्वतंत्रता माताओं बहनों को भी कहा जाए तो वो भी नहीं है, क्योंकि माताएं को आजकल अबला समझ बैठे हैं, अबला समझते हैं, उनको अपने अधीन रखते हैं। लेकिन वास्तव में तो माताओं ही भारत माता की जय कहते हैं, तो माताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। माताओं को मैंने हर तरह से प्रेफरेंस वो करना चाहिए, क्योंकि जब तक माताएं आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो भाग्य, कहा भी जाता है कि माता वो माता तू है भाग्य का जगत का विधाता। तो वो माताओं को आज से मतलब सबसे आगे रखना चाहिए। और कहते हैं भारत माता की जय, तो भारत पिता को भी जानना चाहिए, वो भारत पिता कौन। तो उस भारत पिता के भी बारे में हमको उस भारत पिता को ही पहचानना चाहिए। और सच्ची स्वतंत्रता तो एक बाप ही आकर के देता है, बाकी दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता है, या कपड़े का झंडा सच्ची स्वतंत्रता नहीं दे सकता है, नहीं करा सकता है पूरे विश्व पर विजयी है और पूरे विश्व को स्वतंत्र करता है। तो एक जगत पिता है, वही करा सकता है। तो इस तरह से वो जगत पिता आज आए हुए हैं इस सृष्टि पर, वही सच्ची स्वतंत्रता देकर के नई सतयुगी दुनिया की में जो नई सतयुगी दुनिया में
ले जाएंगे, वहीं ही सच्ची स्वतंत्रता होगा। आज तो हर किसी एक दूसरे के पराधीन है। आज सच्ची वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, वास्तव में एक बाप ही आकर के सच्ची स्वतंत्रता हमको देते हैं। हाँ दीदी। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। रोल नंबर 20267 हाजीपुर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी, आज बताइए। हाँ आज 1947 से लेकर के अगस्त 15 दिन को आज हम सारा भारत में कोण अनुकोण में स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीन दिवस के रूप में मना रहे हैं। वास्तविक देखा जाए कि हम सबको हम स्वाधीन नहीं है। अगर हर एक आत्मा, हर एक आदमी अपने दिल में छाती पर हाथ लगा लिया, स्वयं से पूछे क्या हम सबको स्वाधीन हो, मैं स्वाधीन हूँ, वास्तविक ये होता अंतरावासन मिल गया, हम स्वाधीन नहीं है। इस बात को क्लियर करने के लिए इस शब्द को अगर हम इसका सरल से समझेंगे, स्वाधीन मना स्व प्लस अधीन, मना स्व मन आत्मा, आत्मा का अधीन हम रहना चाहिए। लेकिन यह तो आत्मा ज्ञान तो हम किसको भी पता नहीं सारा दुनिया में। सब अपने को ध्येय समझते हैं और ध्येय समझने का हम इसको स्थूल अर्थ में समझ देते हैं। जब आत्मा ज्ञान मिल जाए तो हम आत्मा के अंदर ये सारी जो है वो ये सारी एक राज्य है और सारी के राज्य के अंदर जो हमारे जो जितने भी इंद्रिया है, जो 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, इसको आंख नाक कान हाथ पाँव इत्यादि मिल रहे हैं, ये सब आत्मा का अधीन ही होना चाहिए। लेकिन ये तो आत्मा ज्ञान नहीं होने का हम आत्मा स्वाधीन बने स्वाधीन बनने के बदले हम अधीन हो जाते हैं, हम इजीली अधीन रहते हैं। तब जैसे 14 अध्याय का 10वां श्लोक में ये बताया, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्युतं सत्यमिति। जब इसे सब इंद्रियों जितने भी हमारे इंद्रिय है, आज कलयुग अंत में हम आत्मा जन्म मरण चक्र में आते आते आत्मा का असली पावर मैंने भूल जाते हैं। आत्मा जो ओरिजिनल पावर है, जिस पावर का आत्मा जब हम जब सृष्टि बनाए थे सत्युग में, तब आत्मा सत्युग में स्थिर था और उसी समय जैसे कि 14 श्लोक में बताया, राजस्तम तभिभुजन सत्य भवति भारत राजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सात्विक में सत्वगुण प्रधान था और रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ था। और जब सात्विक खत्म हो गया और द्वापर आ गया, तो द्वापर आने के बाद ये सात्विक गुण और तमोगुण बढ़ गया और रजोगुण प्रधान हो गया। और दापर बीतते बीतते जब तमोगुण एक कली का अंत आ गया, तो तमोगुण प्रधान हो गया और सत्वगुण रजोगुण दब गया। और भगवान ना करके हमको ये ज्ञान दिया। ये इसलिए कहा जाता है कि जितना ज्ञान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। कोई भी मनुष्य, कोई भी साधु संत मनुष्य धर्मगुरु आदि इसमें मुक्ति नहीं ले सकते। जब मुक्तेश्वर परम पिता परमात्मा सृष्टि तक जब तक न आए, तब तक यह ज्ञान किसको मिल नहीं सकते। और इस ज्ञान की महिमा के बारे में भगवद गीता में 4 अध्याय का 38 श्लोक में बताया है, नासी ज्ञानिना पवित्रं पवित्रं हि विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये गीता में जो भगवान वाक्य जो लिखा हुआ है, इससे भगवान लोग वाक्य के अलावा जो भी मनुष्य धर्मगुरु धर्मपिता या विदेशी विधर्मी जो भी आए हैं, जो भी ज्ञान लिया है, वो ज्ञान के नाम पर अध्ययन ही फैला है। और जिस कारण हम स्वतंत्रता होने के बदले और ही हम परिणत हो गए, हम और ही इंद्रियों के शिकार कर गए और हम अपनी जो मतलब ओरिजिनल क्वालिटी हम भूल गए। और इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है। और ये आत्मज्ञान आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में भगवान आकर के देते हैं। और लेकिन वो तो लगता है जैसे गीता में 4 अध्याय का 6वां श्लोक और 10वां अध्याय 30वां श्लोक में भगवान को अर्जुन में बताया है, वो आप करके कैसे देंगे। तो यही वो लगता है परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि में आकर के ये ज्ञान देते हैं। वो जिस मनुष्य कर्म का आधार लेते हैं, वो है आदिदेव। और जिसको हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। हम हिंदू में कहते हैं आदिदेव, और मुसलमान में आदम कहते हैं, क्रिश्चियन में एडम कहते हैं, जैनियों में आदिनाथ कहते हैं। कोई हर धर्म में उसका मान्यता प्राप्त है। जिसको गीता में महाभारत में अर्जुन रूप में लिखा है, वही अर्जुन है या महादेव शंकर है,
उससे आगे के द्वारा परम पिता करके हमको यह ज्ञान देते हैं। तभी ये ज्ञान के आधार से हम आत्मा इंद्रियों को अपने बस में रख सकते हैं। और इसके लिए आत्मा का जो 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? मन को कंट्रोल करने के तरीका भी आत्मा संदर्भ योग नाम को 6ठा अध्याय में 6 नंबर 6 अध्याय का श्लोक 25-26 में दिया है। शनै शनै बुद्धिया धृत्या आत्मा संसंग कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयते और यतो यतो निश्चरति मनस्तंत्रमर्थ्यं ततो सतो नियमेतदात्मनैव वशमनयेत्। जब तक यह आत्मज्ञान न मिलेगा तब तक हम अपनी इंद्रियों पर ये विजय पर नहीं कर सकेंगे। और इसी के दौरान ही अर्जुन जो कि मनुष्य सृष्टि का बीज, वही भगवान को पूरा प्रश्न पूछा है गीता में 6 अध्याय का श्लोक नंबर 34 है। तंत्र ही माना कृष्ण परमात्मा बलभद्रम पश्चान निगरामन वायुदेव सुदुष्कर्म। और यही चंचल मन को काबू करने के लिए भगवान तरीका ही बता दिया 6ठा अध्याय 25 श्लोक में। अभ्यास में तो कौन से वैराग्य से बुझे थे, अभ्यास और वैराग्य, इस दोनों तरीके के द्वारा हम मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मन को कंट्रोल करते करते जब हमारा जो जितने भी द्वार है, जब से गौन छोड़ने वाली इंद्रियों सभी द्वार में जब एक मतलब एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब हमारे अंदर सत्वगुण मैंने बढ़ेगा और हमारा रजोगुण और तमोगुण जो हमारा अज्ञान काल में भरी हुई है वो दब जाएगा और सत्वगुण आ जाएगा। और सत्वगुण आने के बाद हम अपनी सती स्वतंत्रता कर सकेंगे। और इसके लिए इतना ही बताइए। ठीक है। बताइए माता जी। ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना है ना। तो ये हम लोग सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। हमारे मतलब बहुत से वीर पुरुषों ने ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेजों के चंगुल से इस देश को तो आजाद करवा लिया था, स्वतंत्र करवाया था। और बहुत वीरों ने बलिदान भी दिए थे। और इसका वो गांधी जी का भी है, उन्होंने भी आंदोलन छेड़ा था। तो उससे अंग्रेजों का हुकूमत तो खत्म हो गया था, लेकिन ये और उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और ये मतलब समझते हैं कि हम लोग सब स्वतंत्र हो गए, लेकिन आज यदि देखें तो स्वतंत्र मतलब क्या हुआ? स्व पर तंत्र मतलब शासन, मतलब स्व पर शासन करना क्या मतलब सीखे हैं कि अपनी आत्मा का शासन अपनी इंद्रियों पे हो। तो वो तो अभी किसी का भी नहीं है। तो इसी से सब इसीलिए सब कोई दुखी परेशान रहते हैं, मतलब अशांति में रहते हैं, कोई भी शांति में नहीं रहते। तो वो जो है वो कैसे मिले? सच्ची स्वतंत्रता कैसे मिले? स्वतंत्रता तो हम लोगों को मिली, लेकिन वो सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। अभी भी हम लोग माया रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। आत्मा रूपी जो सीताएं हैं वो माया रावण के पंजे में फंसी हुई है। तो वो सच्ची स्वतंत्रता कौन दिला सकता है? तो वो सच्ची स्वतंत्रता जो है कि भगवान बाप जब आते हैं इस पृथ्वी पर, तो वही हम लोगों को सच्ची स्वतंत्रता दिला सकते हैं। और वो कैसे मिलती है? वो राजयोग से ही मिल सकती है। तो राजयोग सिखाने वाला कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है, ये मतलब वो भगवान बाप ही आकर सिखाता है। और उससे हम लोग वास्तव में जो बंधन में बंधे हुए हैं, अपने मतलब इंद्रियों के बंधन में, तो उससे मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर ने तो मना किया है, लेकिन मैं सुबह की चाय बिना नहीं रह सकता। या कोई कहते हैं कि मैं मीठा खाए बगैर नहीं रह सकता। तो वो ऐसी क्या है कि उनको मतलब वो आदत वैसी पड़ गई है, तो वो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं। और आत्मा तो वो है स्व, मतलब वो राजा है। तो वो इंद्रियों का शासन करना जब आत्मा मतलब
करने लग जाए तो ही वो सच्ची सुख और शांति पा सकती है। इसके लिए जो कठोपनिषद में भी ये श्लोक आया है कि आत्मानं रथिनं विधि च शरीरं रथमेव च बुद्धि तु सारथी विधि मन प्रगमेव च इंद्रियाणि हयानाओ। और ये भी हम लोग ऐसे जानते हैं गीता के श्लोक से ही कि स्वधर्म निधनम से परधर्मो भयावह। स्वधर्म मतलब कि आत्मा के धर्म में टिकना ही सुखी रहना है, और देह के धर्म में टिकना मतलब देह तो पर है, विनाशी है, तो उसके धर्म में टिकेंगे तो हम लोग दुखी ही रहेंगे। क्योंकि देह जब आत्मा अपने को समझती है तो उसके साथ ही देह के 5 विकार भी हावी हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इससे वो मतलब अंततः दुख ही मिलता है, वो सुख नहीं मिल सकता है। तो ये ऐसे भी बोलते हैं कि जो स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतु महतो भयात्। मतलब थोड़ा सा भी यदि हमको आत्मा का ये अभ्यास हो जाता है धर्म में टिकने का, तो फिर हमको महान भय से हमारी रक्षा होती है। तो यही चीज हम लोग कह सकते हैं कि ये बोलते हैं कि भारत तो आजाद हो गया, भारत को लेकिन अभी सच्ची सुख शांति नहीं आई है। वो राजयोग सिखाने वाला जब बाप आता है तो ही वो देता है, और हम लोग उसी से ही सच्ची स्वतंत्रता या बंधन मुक्त हो सकते हैं। भारत को जैसे पहले कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया तो भारत मतलब था ही, जो भगवान बना के गए थे, तो उसी पे अन्य देशों की बुरी नजर रहती थी, जैसे मुगल शासकों की या ब्रिटिश की, कि हम लोग भारत को अपने अधीन कर लें। लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भारत कभी भी किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ और वो किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो स्वतंत्र भारत कहलाता रहा, और वो अभी स्वतंत्र भारत बनाने के लिए भगवान आए हुए हैं सोने की चिड़िया बनाने के लिए। जो कि ये गायन था ना अटल बिहारी वाजपेयी का भी, कि ये मेरा भारत महान कहते हैं या भारत माता की जय वंदे मातरम ऐसे बोलते हैं, तो ये कोई जड़ जमीन की बात नहीं है। भारत जो चैतन्य भारत की बात है, तो चैतन्य भारत मतलब वो करने वाली कोई आत्मा है, जो आत्मा मतलब ये कार्य करके दिखाती है। तो इसके लिए ये तिरंगा झंडा हम लोग फहराते हैं, तो तिरंगा झंडा भी दिखाते हैं कि 3 रंगों का वो झंडा है केसरिया, और वो झंडा यदि फहरा दिया तो ये क्या हमारा मतलब भारत विजय प्राप्त कर लिया क्या, विश्व विजय प्राप्त करके दिखलाए, तब होवे परिपूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसे गाते हैं। तो क्या ये कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलाता है? तो ये कपड़े के झंडे की बात नहीं है। इसी में गीता में आया है कि शरीर को ही वस्त्र समझ वांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो ये शरीर रूपी जो वस्त्र हैं, यही मतलब 3 आत्माएं ऐसी हैं जो ये ऐसा कार्य करके दिखलाती है, जो हमारा ये विश्व विजय करके दिखलाता है। तो इसकी यादगार मतलब वो भी दिखाते हैं, ये रूपियों में जो 3 शेर बने हुए होते हैं अशोक की लाट, तो 3 शेर मतलब वो है, वो 3 आत्माओं की यादगार है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा आकर भगवान 3 कार्य करवाते हैं या करते हैं। तो और वही फिर वो विश्व विजय ज्ञान की दहाड़ मारने वाला तो एक ही शेर है, और उसी में वो मतलब तीनों आत्माओं का अपना अपना अलग अलग कार्य है, लेकिन उनका लक्ष्य तो एक ही है कि पूरे विश्व में लक्ष्य तो एक ही है कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना, और सर्वे भवन्तु सुखिन मतलब सभी आत्माएं जो है कि सुखी हो जाए।
तो यही कार्य वो तीनों आत्माएं करती है, तब हमारा विश्व विजय मतलब होता है। और इसी में हम लोग ये तिरंगा झंडा फहराते हैं और इसी की यादगार में ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ओम शांति दीदी। पूरा अच्छा से नहीं तैयार हुआ है दीदी। हाँ वो तो चलेगा माता जी, वैसे अभी अचानक बताया इसीलिए ठीक है। हाँ अभी और अच्छा से थोड़ा करना है तैयार। ठीक। हाँ अचानक तो वैसे सोचा नहीं था, लेकिन ये भी है कि हम अगर कहीं भी जाते हैं तो कोई भी मौके पर हम तुरंत ही टॉपिक सोच करके बोल सके, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। इसी हिसाब से भी बताया है। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। 27,666 की श्यामला मधुर। हाँ जी। बताइए माता जी। हाँ, जैसे हम ये बता सकते हैं कि जो मतलब स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है, तो 15 अगस्त 1947 जो हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से जब आजाद हुआ, तो उसी की यादगार में यानी कि ये स्वतंत्रता दिवस जो है वो सारे भारत में शहर शहर में गाँव-गाँव में मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो वास्तव में स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, परंतु जो सच्ची स्वतंत्रता है वो आज किसी को भी नहीं मिली है। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता का वो पूछा जाए तो अर्थ भी नहीं जानते कि सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है स्वयं माने स्वयं आत्मा और तंत्र माने स्वयं करना। तो स्वयं के ऊपर शासन करना, स्वयं की जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर शासन करना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो वास्तव में वो तो आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि आज तो सभी आधीन है अपनी इंद्रियों के। जैसे बताते हैं ना कि जैसे कोई जैसे खाने पीने के अधीन हो जाते हैं, कोई अपनी इंद्रियों के अधीन है। तो वास्तव में आज सच्ची स्वतंत्रता किसी के भी पास नहीं। और जैसे बाबा ने बताया कि आज कोई कितना भी बड़ा जैसे मतलब कितना भी बड़े पद पे चला जाए, नौकर हो जाए, फिर भी किसी न किसी के अधीन ही होना पड़ता है। तो सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, वो सच्ची स्वतंत्रता नहीं कर सकते। स्वतंत्र तो यानी कि एक राजा होता है जो भगवान स्वयं बनाने आते हैं। तो सच्ची स्वतंत्रता कौन सिखा सकता है? तो वो ही सिखा सकता है जो खुद स्वतंत्र होता है। तो वो खुद जिस स्थिति में सदा रहने वाला है, तो वो है परमपिता शिव, जिसको जिसको हम सदा शिव भी कहते हैं, यानी कि वो सदैव ही आत्मिक स्टेज में रहने वाला है। तो वो जब इस सृष्टि पे आता है ना, तो वो यानी निराकार है, तो वो आकर के किसी साकार का माध्यम लेकर के हमें सच्ची स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता है, यानी राजयोग सिखाता है। क्योंकि राजयोग के द्वारा ही हम सच्ची स्वतंत्रता को पढ़ सकते हैं। जो गीता में मतलब सारी सच्ची स्वतंत्रता के ही बारे में बताया हुआ है कि फिर हम कैसे अपनी इंद्रियों पर राज कर सकते हैं, ये सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करके और आत्मा रूपी जो राजा है उन पे शासन करना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। और जैसे मतलब यहाँ पे जैसे मनाते हैं कि 3 रंग के जो झंडे को लहराते हैं, तो वास्तव में कोई कपड़े के झंडे की बात नहीं है कि कपड़े का झंडा रोहण किया और इस कपड़े के झंडे ने कोई विश्व विजय करके दिखलाई। वास्तव में कोई कपड़े का झंडा कैसे विश्व विजय कर सकता है? तो वो कोई शरीर रूपी 3 वस्त्रों की बात है, जो गीता में यानी कि शरीर को ही वस्त्र से तुलना करके बताया, जो वासांसी जीर्णानि यथा गया है, नवानि गृह्णाति नरोपराणि जो श्लोक आया है। तो वास्तव में शरीर और जो मतलब एक कठोपनिषद में भी आया है कि शरीर को एक रथ के समान बताया है। तो वास्तव में शरीर रूपी 3 कपड़े होते हैं, यानी भगवान जब सृष्टि पे आते हैं तो उन 3 मूर्तियों का ही आधार लेते हैं और आकर के वो 3 मूर्तियों का आधार लेते हैं, वो ही संसार में विश्व विजय करके दिखलाते हैं, यानी कि वो 3 कर्तव्य कराते हैं स्थापना विनाश और पालना का। तो वो यानी कि ऐसी क्रांतिकारी जो हम सूचक भी बता सकते हैं, जैसे हरा रंग है तो वो शांति, हरा रंग जो होता है वो हरित क्रांति का होता है, और जो सफेद है तो वो शांति का प्रतीक होता है, और जो लाल रंग यानी जो शंकर का
संख्या क्रांतिकारी जो भयंकर रूप माना जाता है, तो उसका प्रतीक है। उस 3 मूर्तियों के ही यादगार में यानी ये देश में जो तिरंगा झंडा लहराया जाता है, वास्तव में वही सच्ची सच्ची स्वतंत्रता इस संसार में लाते हैं, वही विश्व विजय करके दिखलाते हैं। हम इस हिसाब से भी बता सकते हैं और ये भी बताया ना कि स्वधर्मी निधर्म से अधर्म भयावह है, यानी कि स्वधर्म यानी कि आत्मा के धर्म की धारणा में टिकना ही मतलब अच्छा है। और जो पर धर्म यानी कि जो पर क्या है भी, तो देह के धर्म में टिकना यानी भय पैदा करने वाला होता है। तो हमें अपनी आत्मा को जानना है और अपनी आत्मा को जानना है कि हम आत्मा है और त्रिपुटी के निवास करती है, जो भ्रमण मध्य ज्ञान भविष्य में गीता में आया है। तो वास्तव में आत्मा का ज्ञान होगा तो हम आत्मा का, जब आत्मा की स्थिति में रहेंगे तो देह की जो भी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करके जब हम कर्म करेंगे तो वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता है। तो भगवान ही आके सिखाते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो यही सच्ची स्वतंत्रता है। बाकी आज दुनिया में कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यही पाठ भगवान आके पढ़ा रहे हैं। दीदी और मैंने तैयार नहीं किया है, अब आगे करूंगी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे बताइए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ एक बार दीदी टॉपिक बोलिए ना। 15 अगस्त संबंधित आप हाँ जो जी भी नॉलेज के आधार से बता सकते हैं बताइए। जी जी। आज 15 अगस्त को हम भारतवासी सभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, पर सच्ची स्वतंत्रता है क्या, ये हम सभी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तो आकर भगवान हमें सिखाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है स्व यानी आत्मा और तंत्र यानी आत्मा के ऊपर आत्मा का शासन। और सबसे पहले भगवान आके हमें ये समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और आत्मा ही सभी 10 इंद्रियों को कंट्रोल करती है, तभी सच्ची स्वतंत्रता कहलाती है। और ये जो 3 रंगों का झंडा है, ये 3 आत्माओं की निशानी है। जैसे कि सबसे नीचे ग्रीन कलर होता है झंडे में, तो वो ग्रीन कलर है ब्रह्मा की निशानी, कि ब्रह्मा के द्वारा भगवान आके सत्युगी सृष्टि की स्थापना करवाते हैं। और फिर जो बीच में सफेद रंग है वो है विष्णु का रंग, तो विष्णु के द्वारा सत्युगी सृष्टि की पालना होती है। और सबसे ऊपर जो ऑरेंज कलर है वो है देवों के देव महादेव यानी शंकर जी का कलर, जिनके द्वारा इस कलयुगी यानी ये जो सृष्टि अभी बहुत पुरानी हो गई है, बहुत विकारी हो गई है, इसका विनाश होता है। तो जब ये तीनों मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होती हैं तब कहलाती है सच्ची स्वतंत्रता। तो अब बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि ये तीनों मूर्तियां पूरे संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाली हैं। और ये कैसे प्रत्यक्ष होती हैं ये भी आके भगवान ही सिखाते हैं। हम लोग गाते तो हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो विश्व में विजय कैसे होती है, तो भारत देश कैसे विश्व विजयी बनता है, तो हर चीज जड़ और चैतन्य दोनों में होती है। तो जड़ भारत की बात नहीं है, एक चैतन्य भारत है। तो भारत का अर्थ ही होता है भा यानी ज्ञान की रोशनी में रहने वाला, रत यानी निरंतर लगा रहने वाला। तो वो ज्ञान की रोशनी में निरंतर कैसे लगते हैं, ऐसे कोई चैतन्य भारत एक आत्मा है जिनके तन में आके परमपिता शिव आके हमें ज्ञान सुनाते हैं। इस ज्ञान को सुनने से ही हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। तो सबसे पहले उस ज्ञान को पूरी तरह से वो भारत वाली आत्मा ही ग्रहण करती है और पूरा भगवान के कहने पर चल के तीव्र पुरुषार्थ करके विश्व विजयी बनती है। और फिर उनके वाक्यों को सुन के, परमपिता शिव के वाक्यों को सुनकर हम
उनके कहने पर चलते हैं नंबरवार, उस हिसाब से हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको आध्यात्मिक व विश्वविद्यालय में आना पड़ेगा। वहाँ जब आप आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे परमपिता शिव अभी आए हुए हैं और किस तन में आकर वो ज्ञान दे रहे हैं। ये आप आकर वहाँ पर पूरी अच्छी तरह से समझ सकेंगे और तब हम सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने को आत्मा समझकर ही हम पूरे 5 विकारों को जीत सकते हैं। आज तो हम सभी गुलाम बने हुए हैं, छोटी छोटी चीजों के, छोटी छोटी अपनी गंदी गंदी आदतों के गुलाम बने हुए हैं। और ये सारा ज्ञान आपको आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आकर मिल पाएगा। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। हाँ, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ ये बता सकते हैं कि जैसे बोला है कि मन पर कंट्रोल होना चाहिए। तो आज की दुनिया में मन पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो गीता में बताया है कि जब जब अधर्म का बोलबाला होता है तब तब मैं आता हूँ। तो क्या अभी दुनिया में इतना पाप भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, तब तो भगवान को आना ही पड़ेगा। फिर बोला है कि प्रवेश तुम अर्थात किसी मुकर रथ में प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो जैसे भक्ति में बताते हैं कि 15 अगस्त को 3 रंग का झंडा लहराते हैं। वास्तव में अर्थ न पता होने के कारण स्थूल झंडे की बात समझ लेते हैं, पर यहाँ तो त्रिमूर्ति शिव की गायन है। त्रिमूर्ति का रूप में ये सच्ची आज़ादी मिल सकती है। जैसे स्थापना, पालना, विनाश, इन तीनों त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा जो कार्य होते हैं उनसे सच्ची आज़ादी मिल सकती है। वो कैसे? क्योंकि प्रवेश तुम करके जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से हमको समझ मिलती है। समझ से हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर इस राजयोग सिखाते हैं। राजयोग की प्रैक्टिस से हम मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे राजयोग की अष्टशक्तियाँ धारण करके समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति एक्सेट्रा, उस सब को धारण करके हम निर्णय ले सकते हैं, मन पे कंट्रोल कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस से। ओम शांति। ठीक है। माता का क्लास ले मेरा है। बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, एक मिनट। हाँ, अपना भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था एक समय में। अभी मतलब अभी तो सोने की चिड़िया नहीं रही ना, अभी पत्थर, टिक्कर, बित्तर, लोहे की चिड़िया बन गई। तो अभी उसे फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो भारत में ही तो भगवान आते हैं ना। तो भगवान कौन है? तो जो रूहानी मिलिट्री है उसका मार्शल है शंकर। तो शंकर है देवों का देव, महादेव कहा जाता है उसको। तो वह ब्रह्मा विष्णु और उसके ऊपर भी जो बताते हैं ऊपर के इसमें, तो वो है देवों का देव महादेव शंकर। सबसे ऊंची स्टेज वाला, सबसे ऊंची कुरी वाला जो शंकर है उसको ही कहते हैं सत्यमेव जयते। मतलब 3 मूर्तियां है, उसको ही कहते हैं हम ऊपर वाली को सत्यमेव जयते। दुनिया वालों ने तो उसमें 3 शेर दिखाया है और कोई ने उनको उनका ऐसे जो 3 शेर है जो जिसने जब जब समय पर जिस जिस समय पर उन्होंने काम किया है और जो जो मूर्तियों ने अपना पार्ट बजाया है, तो उसका सामना किसी ने नहीं किया। भले पीछे कोई भी कुछ भी बोले, पर सामना तो अभी सामने से कोई भी सामना कर नहीं सकते। तो सुप्रीम सोल कहते हैं कि 3 शेर जो बताए हैं वो अपने अपने आधार पर बताइए। उनको कहते हैं कि आंधे की औलाद आंधे, जैसे हाथी बताते हैं तो जो आंधे रहते हैं तो पैर पकड़ा तो पैर बताता, सूंड पकड़ा है तो
सोन बताते हैं, तो उसको चित्र में तो बताया है, तो उसको 3 शेरों का आंधे की औलाद बताया है। तो अशोक की लाट में भी बताते हैं ना कि एक है शेर, दूसरा बकरी और वो घोड़ा। तो नीचे के भाग आरी में सब में ब्रह्मा बताते हैं, बीच में विष्णु बताते हैं और ऊपर में शंकर बताते हैं। तो झंडा भी ऐसा बताते हैं, तो जैसे अभी बताते कपड़े का झंडा लहराया तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो कोई कपड़ों के झंडे से थोड़ी होता है, ये 3 शरीर रूपी वस्त्र है, तो कपड़े के झंडे से नहीं होता है ये। तो इसमें 3 मूर्तियों ने काम किया है, तो गीता में भी बताया है, और 3 मूर्तियों ने काम किया है, इसलिए झंडे में बताते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और गीता में बताया शरीरम मृतम विद्यम वासंसी जीर्णाय यथाम विद्याय। तो 3 रूपी ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जिन्होंने ब्रह्मा माना हरा रंग यानी सात्विकता, ये सुख का प्रतीक बताया है। विष्णु माना सफेद पवित्रता, और शंकर माना केसरिया माना क्रांति का सूचक बताया है। तो ये 3 शरीर रूपी वस्त्र है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु भी बताते हैं ना, टाइगर, तो वह सत्यमेव जय विजय, अर्थ है सत्यमेव जय का विजय होना। तो अशोक माना शोक नहीं, दुख नहीं। तो अशोक चक्र के झंडे में बताते हैं ना 4 आरे, तो मुख्य 4 आरे बताते हैं और बाद में 24 आरे बताते हैं। यानी सतयुग त्रेता में सात्विकता, सुख और सुख बताते हैं दुनिया में, नई दुनिया में, और द्वापर और कलयुग में बताते हैं दुख की दुनिया। तो देवी देवता सनातन धर्म की जो 8 आत्माएं होती है ना, वो कभी दुख में नहीं आती है, कभी नीचे भी नहीं गिरती है, परंतु माया क्या करती है, अंतिम जन्म में उनको ही नीचे गिरा देती है। तो ये जो 8 आत्माएं हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव से कनेक्टेड होती है। तो वो मतलब उसको 8 × 3 करे ना, तो 24 आरे होती है। तो ये तो देवी देवता धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म की होती है ये 24 आरे। तो ये 12 सूर्यवंशी होती है और 12 चंद्रवंशी होती है। तो ये शोक रहित होती है, इसलिए उनको अशोक चक्र में कहा जाता है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। आज जो दुनिया 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो वास्तविक इन किसी को भी पता नहीं है असली स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का मतलब जहां दुख, बंधन, कोई प्रकार की परेशानी का नाम निशान ना हो, हर प्राणी स्वच्छंद में माने खुशी खुशी से जीवन निर्वाह करे, कोई प्रकार का परेशानी, चाप दबाव उसके ऊपर ना पड़े, उसको कह सकते हैं हम बंधन मुक्त। लेकिन आज की कलयुगी दुनिया के अंतिम क्षणों में यदि किसी भी आदमी को पूछोगे, चाहे प्रधानमंत्री से लेके चपरासी तक, साधारण आम आदमी से लेके कोई भी बड़े आदमी तक, क्या कोई सुखी है? कोई तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार से सुखी नहीं है। फिर सुखी कौन थे? यदि पूछोगे, देवता ही सुखी थे। भारत में राम राज्य था, स्वर्ग था, जन्नत था, पैराडाइज था, हर धर्म में मान्यता है। मतलब वही दुनिया किसने बनाया था, इसको जानना चाहिए। जो इतना सुखी संपन्न दुनिया भारत में ही था, तो उस दुनिया को किसने बनाया था, वो कहाँ है, उसको ढूंढना चाहिए। लेकिन आज हम जिस प्रकार का स्वाधीनता दिवस को मनाते हैं, ये तो एक पारंपरिक रीति से विदेशी धड़ा अंग्रेजी चले गए, उसके जगह ये काला अंग्रेजी बैठ गए। ना कोई संविधान में, ना कोई शासन तंत्र में कुछ परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार का शासन तंत्र, भेदभाव युक्त शासन तंत्र अभी भी चल रहा है। तो मतलब इसको हम कभी स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। तो स्वतंत्रता माने स्वाधीनता और पराधीनता, इसका परिभाषा को, डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना चाहिए। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। आत्मा अपने शरीर रूपी इंद्रिय कर्मेंद्रियों के ऊपर जब शासन करेगा, तो वो किसके आधार पर करेगा, वो कौन करा सकता है? आज की दुनिया में इतने साधु संत, महात्मा, गुरु गोसाई भरे पड़े हैं, बड़े बड़े विज्ञ परामर्शदाता भरे पड़े। क्या कोई किसी को इस प्रकार का परामर्श दे सकता है, स्वाधीनता का मूल मंत्र सिखा सकता है?
आज तो किसी ने ना सिखाया ना सिखा सकता है। क्यों नहीं सिखा सकता है? ना सब इस त्रिगुणमयी सृष्टि के दायरे में आते हैं। लेकिन ये त्रिगुणामयी सृष्टि के जो परे है वही एक परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। त्रैगुण्य विषय बदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्सतम नियोगक्षम आत्मावान। माने जो सदा स्वतंत्र सत्व स्टेज में रहता है वही आत्मा को आके सत्व बना सकता है। लेकिन वो कब बनाते हैं? ना कलयुग अंत में। क्यों कलयुग अंत में? ना ये बताया इच्छा द्वेष समय थुने द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि समूहे स्वर्ग यान्ति परम तप। माने इच्छा द्वेष से ग्रसित कलयुग का मानव माने प्रकृति और माया, माने माया पांच विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। प्रकृति का जो जड़ पांच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये त्रिगुणमयी सृष्टि के दायरे में आता है। प्रकृति तो मूर्धन बन जाता है और माया रावण पूरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से पूरा मनुष्यात्मा को जकड़ लेता है। इतना जकड़ लेता है कोई भी एक भी मनुष्यात्मा इससे मुक्त नहीं है। मुक्त तो सब होना चाहते हैं। कोई जंगल जानवर को पकड़ के ले आओ, उसको बंधन में रखो, बंदी होके रहना नहीं चाहेगा। चाहे कितना सुख साधन जुटा दो उसको, वो भागेगा वो जंगल। क्योंकि ये मान प्रकृति का विधान है, सृष्टि का नियम है। भगवान ने सबको स्वाधीन का पाठ पढ़ाया था। अभी प्रैक्टिकली संगम युग में अभी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के जरिए भगवान आके जो दिव्य आध्यात्मिक संदेश दे रहे, ईश्वरीय ज्ञान दे रहे, ये ईश्वरीय ज्ञान परम श्रेष्ठ दिव्य अनोखा नॉन कंपेरेबल अतुलनीय है, जिसका उपमा किसी से किया जा नहीं सकता है। क्योंकि इस ज्ञान का आधार पर पूर्व कल्प में भी और अभी भी और जब भी सृष्टि पुनरावृत्ति होगा तब भी माने इस ज्ञान का आधार लिया जाता है। क्योंकि बोला है गीता में, ना ये गीता में और किसी में बोला था, रीते ज्ञानानां मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति हो सकता है। ज्ञान से ही हम स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। कोई मनुष्य आत्मा के ज्ञान से नहीं, कोई साधु संत महात्मा के ज्ञान से नहीं, सिर्फ एक त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा जो जन्म मरण रहित है, जो सदा सात्विक स्टेज में रहता है, तो उसी के ज्ञान से ही हम इस विषय विकार दुनिया से, इस माया की बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक मिनट, वैसे लिंक बहुत अच्छे से ली है आपने, लेकिन अभी अगले क्लास का टाइम हो रहा है। आप जरूर इसको सोच के रखिए और अगले टेस्ट में ज्यादा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि जो लिंक आपने जिस फ्लो से शुरू किया टॉपिक बहुत अच्छे से किया है। तो अगले क्लास में आप पूरा अपना जो भी आपने सोचा है उसे बताइएगा। ठीक है, हम समझे। हाँ। और अभी जिन्होंने भी हाथ उठा के रखा था, अभी रोल नंबर नोट करने का समय नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते के सोमवार के श्लोक टेस्ट में सोच करके जरूर रखिएगा, तो उस समय फोन अनम्यूट किया जाएगा। या तो आज शाम के क्लास में केवल आधा घंटा ही श्लोक के प्रश्न रहेंगे और बाकी जो 1 घंटा या पौना घंटा रहेगा उसमें इसी टॉपिक संबंधित। लेकिन टॉपिक यहाँ बताने का मतलब है आज के दिन जहाँ कहीं भी आपको ऐसे लगता है कि लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो वहां जरूर आप अपनी बातों को बताइए। जो भी बाबा ने बताया है स्वतंत्रता की परिभाषा, तो उसे समझाने का प्रयास जरूर कीजिए। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।